नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कक्षा 6 वालों का दक्षता अभ्यास 10। क्या है? दक्षता अभ्यास 10। दक्षता अभ्यास 10 में जो हमको शुरू करना है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इधर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इधर देखिए सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है? सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे। पहले पॉइंट में दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। लासा गुणे मासा, ये ना बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या छोटा होता है? छोटा नहीं होता है। ये क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया असत्य। देखिए असत्य लिखा गया ना, तो हो गया असत्य। और देखेंगे दूसरा वाला क्या लिखा है। दूसरा जो हमारा लिखा है, दूसरा लिखा है यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए क्या लिखा है। लिखा है दूसरा वाला, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो। कोई संख्या है, दो संख्या से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी नहीं है? पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, अगर वो विभाज्य हो रही तो उनके गुणनफल से जरूरी है क्या? जैसे देखिए 9 अगर लिखा गया है, 9 है, 9 को हम किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। अब जो इनका गुणनफल है, क्या 9 उसको काट देगा? इनका गुणनफल देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27। देखिए ये हुआ ना 3 त्रिक 9 हो गया। अगर इनका गुणनफल करें 3 गुणे 2, गुणनफल हो गया 3 गुणे 3, 3 गुणे 4। अब ये बताइए 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। देखिए 12 हो गया। 9 से क्या सब कट जा रहा है? क्या नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। 3 से कट जा रहा है ना, 3 से 9 कट जा रहा है, तो 9 से सब थोड़ी ना कट जाएगा। इसका 3 का गुणनफल सब 9 काट देगा? क्या नहीं काटेगा? कुछ काट सकता है। जैसे 3 चौक के बाद 3 5 15, 15 भी 9 नहीं काटेगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। देखिए उसके आगे जो तीसरा वाला दिया गया है, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सहभाज्य हो सकती हैं। हाँ ये सत्य है। एक भाज्य संख्या मान लीजिए 4 और दूसरी अभाज्य संख्या ये देखिए, ये आपस में सहभाज्य रहेंगी। सहभाज्य क्यों रहेंगी? क्योंकि इनका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? सहभाज्य बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सत्य है, तीसरा वाला सत्य है। देखते हैं चौथा, अभाज्य संख्याएं सहभाज्य भी होती हैं। हाँ अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य मान लीजिए लिखा गया 7 और लिखा गया है 11, ये सब सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब जिनका भी मासा 1 आ जाए। इनका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। वो सब क्या है? सहभाज्य है। ठीक है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखिए अगला 5वां दिया गया है, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। एक बात बताइए, 2 से विभाज्यता के रूल में क्या बताएं? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 केवल इतना रहेगा वही विभाज्य होगा, बाकी 2 से कोई नहीं विभाज्य हो गया। और इसका कहने का मतलब है किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो। विषम मतलब 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। जब ऐसा कुछ रहेगा तो क्या वो 2 से विभाज्य होगा? नहीं विभाज्य होगा। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे देखिए जो 6वां दिया गया है, 6वां कह रहा है 724। देखिए यहाँ लिखा गया है, कह रहा है 724 में 4 का पूरा भाग जाता है। तो इसको चेक करते हैं। 724 और 4 से भाग देने के रूल में हम बताए थे, 4 से विभाज्यता के नियम में बताए थे, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में क्या हो जाए? या तो 2 बार 0 आ जाए, या तो इकाई और दहाई का, इनका ये जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो इकाई दहाई यही है 24 का, तो इसको क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 छक्का 24, 6 बार में चला गया ना, ये इकाई दहाई का अंक कट गया, तो मतलब ये वाला 4 से विभाज्य होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन? ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं, ये वाला हमारा सत्य रहेगा। सत्य का वो लिखा गया है। देखिए आगे दिया गया, दी गई संख्याओं नहीं, आगे एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। हाँ देखिए एक संख्या जो है 12 से विभाज्य है, मान लीजिए 12 3 36 है, 36 जो है
कि 12 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा 3 से विभाज्य कि नहीं, तो देखिए अगर 36 लिखा है तो 3 से विभाज्य होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, हो गया कि नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों संभव है? संभव इसलिए क्योंकि ये जो 12 ये खुद ब खुद 3 से कट जा रहा है, 3 चौक के 12 कट जा रहा है ना, तो 12 के जितने भी गुणक होंगे, मतलब 12, 5, 24, 5, 36, 12 जितना भी होगा वो सब क्या होगा, 3 से भी कट जाएगा, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा है। देखिए दिया गया है, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। सही बात है। देखिए अगर लिखा गया है 3, 5, 12, 18, इनका अगर लासा निकालेंगे तो ये जो सबसे बड़ी संख्या है इनसे छोटा नहीं हो सकता है, इनके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इनसे छोटा नहीं होगा। लासा हमेशा संख्याओं से क्या होता है, या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो सबसे बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा। ठीक है, छोटा नहीं हो सकता, मासा छोटा हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा हमारा। देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है, किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य नहीं होता है। असत्य है। अगर लासा है तो उसके मासा का अपवर्त्य तो होगा, कह रहा है नहीं होता है। लासा है तो उसके मासा का, भाई अगर लासा है तो मासा से तो डिवाइड हो जाता है ना, किसी संख्या का अगर लासा निकालते हैं तो क्या होगा, मासा से कट जाएगा, तभी लासा सही होगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है अच्छा जब मास कट जाएगा तो अपवर्त्य रहेगा ना, तो मासा का अपवर्त्य जो है लासा होता है। ठीक है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, 9 असत्य हो जाएगा। देखिए 10वां दिया गया है, सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। अभी जस्ट पीछे हमने बताया कि जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा क्या होता है, 1 होता है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि ये सहभाज्य है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। देखिए अपवर्त्य लिखना है, क्या करेंगे, 5 अपवर्त्य मतलब इनका गुणक, अपवर्त्य मतलब इनका गुणक, मतलब 13 का गुणक लिखना है, ढेर सारा जितना जितना आप बढ़ते क्रम में घटते क्रम जैसा भी लिख सकते हैं, 13 का प्रथम 5 लिखना है। देखिए कह रहा है ना प्रथम 5 अपवर्त्य लिखे। प्रथम 5 मतलब पहले 13 कम कितना हो जाएगा, 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3 4, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65। ये प्रथम 5 हो गया, 13 हुआ 26, 33 होता है, 53, 53, 65। अब देखिए 23 का दिया गया, 23 एक कम 23, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 23 तिया कितना हो जाएगा 69, 23 चौके कितना हो जाएगा 92, 23 चौका हो गया 23 पच्चीस कितना हो जाएगा 5, 15 को 5 हंसीले 5 10 और 11, 115। ये हो गया 3 2 5 हो गया प्रथम 5 अपवर्त्य। अब देखिए 26 का लिखना है। प्रथम 5 26 एक कम 26 हो गया, 26 दूना कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 को 2 हासिले 1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। 26 तिया 3 छक्का 18 को 8 हासिले 1, 3 दूना 6 7 हो जाएगा। 26 चौका 4 छक्का 24 4 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। फिर देखिए आगे 25 कितना 5 छक्के 30 को 0 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, 130। इतना हो गया इसका 26 का। अब देखते हैं 40 का। 40 एक कम 40, 40 दूना 80, 120। ये हो गया देखिए 3 2 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए, तो इनके प्रथम 5 अपवर्त्य लिख दिए गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। 15 किसका अपवर्तक है, ध्यान दीजिए 15 अपवर्तक पूछा है हमसे, तो अपवर्तक के लिए क्या करते हैं, 15 अपवर्तक कब होगा, ये सब 15 के अपवर्तक हैं कि नहीं, 15 के अपवर्तक हैं, मतलब जब इनकी ये जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये क्या हो जाए 15 से कट जाए तो क्या होगा 15 का अपवर्तक होगा। अच्छा 15 से कटने का रूल क्या होता है, 15 से जो संख्या 5 से, इसका होता है 5 और 3, जो संख्या 5 और 3 दोनों से कट जाएगी वो 15 से कट जाएगी। अच्छा 5 से कटने का रूल क्या होता है, 5 से कटने का रूल होता है जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो वो संख्या क्या होगी 5 से कट जाएगी। तो सबसे पहले देखिए 0 और 5 तो सब में, मतलब 5 से हर कोई कट रहा है। और 3 से कटने का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, सभी संख्याओं को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, सभी अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़, सभी अंकों का जोड़ बटे
3 इतना होता है। अंकों को जोड़ लेते हैं, उसका भाग देते हैं 3 से। अगर वो कट जाता है तो क्या होता है 15 से कट जाएगा, 5 और 3 दोनों का। अच्छा देखिए इसको चेक करते हैं, 5 से तो कट जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 5 2 7 1 8, 8 में 3 जोड़ देंगे, 8 3 11, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, ये वाला नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब इधर इसको देखते हैं, 5 से तो कट जाएगा। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने के लिए सभी अंकों को जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं, 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 9 5 14, 14 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। और 18 क्या होता है 3 से कट जाता है, 3 6 18, ये कट जाता है। मतलब ये जो संख्या दी गई है ये क्या होगी, ये 15 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, 15 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसीलिए 15 का क्या होगी, अपवर्त्य होगी, अपवर्त्य होगा 15 का। अब इसको देखते हैं, देखिए 5 से तो कट जाएगा क्योंकि 5 से बताएं 0 और 5 होना चाहिए। अब आता है 3 से कटने का, सभी अंकों का योग बटे 3, अगर 3 से कट जा रहा है तो चलिए योग करते हैं सबका। 5 ये 1 और 5 6 हो गया, 6 1 7, 7 2 9 हो गया, 9 9 18 हो गया। कितना हो गया 18। और 18 3 से क्या होता है कट जाता है, तो जब कट जाता है तो ये भी संख्या क्या होगी 15 से कट जाएगी। अच्छा जब 15 से कट जाएगी, दोनों देखिए ये दोनों संख्याएं जो हैं ये 15 से क्या हो रही हैं, कट रही हैं। दूसरी और तीसरी संख्याएं 15 से कट रही हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, 15 किसका अपवर्तक है, तो 15 किसका अपवर्तक होगा, 15 अपवर्तक है। तो इन दोनों के क्या है 15 अपवर्तक हैं। चल क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5904 और 48 48 का क्या निकालना, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि पहले देखते हैं कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होता है उसमें उससे छोटे वाले क्या करते हैं, भाग ले जाते हैं, तब तक लेके जाते हैं जब तक कि वो पूरा का पूरा कट नहीं जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए 48 48 है, 48 48, इसको भाग देंगे किसमें, इससे 59 0 4 में। अच्छा ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 48 48। इधर घटाएंगे, 14 में 4 है तो नहीं जाएगा, इधर से हासिल आएगा, 14 में से 8 गया, 8 6 14। यहाँ 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 4 गया 1। अब क्या करते हैं, इधर इसको यहाँ पे लाके लिखते हैं, 48 48 अब देखिए कितनी बार जाएगा। अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा कि कितनी बार जाएगा तो क्या करते हैं, एक अंक पीछे से हटाते, एक अंक पीछे से। अभी 105 का पहाड़ा नहीं आता तो क्या करते हैं, 2 अंक हटाते, 2 अंक। अब 10 का पहाड़ा तो आता है ना, 10 चौके 40 और ये 48 है तो 4 बार लेके जाएंगे, 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22 को 2 हासिल 2 और यहाँ 2 लिखते हैं, 4 1 4। देखिए अब इसको घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा और ये कट जाएगा। कितना गया 624। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 10 56। अब 624 से कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे क्योंकि 2 बार जाएगा, 6 दुना 12, 1200 हो जाएगा ना लगभग। तो क्या करते हैं, एक बार लेके जाते हैं तो जाएगा 624। अब देखिए 624 जब आ गया, 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 10 में से पूरा 6 घटाएंगे 4 आएगा, 432। अब क्या करते हैं, 624 को इसके आगे रखते हैं, 624। अब देखिए 432 है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 432। 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया, 12 में से जब 3 घटाएंगे 9, 9 3 12 होता है और ये कितना 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 432 लिखते हैं यहाँ पे। अब बताइए कितनी बार जाएगा, क्या करेंगे, इसको देखिए ये है, इनको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 1 का 4 है लेकिन 4 बार लेके जाएंगे ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार लेके जाएंगे। देखिए 3 दुना 6, 3 दुना 27, 7 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5। अच्छा ये भी ज्यादा हो जा रहा है तो क्या करेंगे, 2 ही बार लेके जाएंगे, 2 बार, 2 दुना 4, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। अब इनको घटाएंगे, देखिए 2 में से नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ हासिल आएगा, 12 में से 8 गया 4 हो गया, अब यहाँ बचेगा 3 और ये कट जाएगा, 48 आ गया। 48 क्या करते हैं, 192। अब देखिए 48, ये 48 है, 4 3 12, 4 4 16,
अगर 4 बार लेके जाएंगे तो हो सकता है कट जाए। 4 चौक के 8 चौक तो 32 होता है, 4 बार लेके जाएंगे, 4 8 32 को 2 हाथ से 3, 4 चौक के 16, 16 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो यहां से हमको क्या मिला 48, कितना मिला 48 मिला। और ये जो 48 मिला हमारा मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर 48, यही हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उधर देखेंगे। कह रहा 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है 30, 40, 50, 60, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड। किसमें, ये सब सेकंड में है, ध्यान दीजिएगा सेकंड। तो ये सब सेकंड में है, ठीक है। देखेंगे 30, 40, 50, 60 इतने सेकंड में वो क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 इतने सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, एक साथ मतलब दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं कहीं से और इतने में चक्कर लगा लेते हैं वो लोग, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिए कह रहा है बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात, कम से कम, कुछ याद आया, जहां कम से कम पूछे वहां लासा, जहां ज्यादा से ज्यादा पूछे या बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक वहां मासा। तो कम से कम पूछ रहा है कितने समय पश्चात मिलेंगे, तो क्या करेंगे, इन सब का लासा निकालेंगे। तो चलिए इनका लासा निकालते हैं। यहीं पे लासा निकालने का तरीका, पहले देखिए सब में 0 है ना, अगर हम चाहें तो 0 का इससे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करते हैं, नहीं हटाते हैं, पूरा लेके जाते हैं। 2 से 15, इधर 20, ये हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 30। फिर 2 से लेके जाते हैं, इधर 15 लिखते हैं, इधर 10, इधर 25 और इधर 15। 2 से फिर लेके जाएंगे, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। अब किससे लेके जाते हैं, 3 से लेके जाते हैं। 3 बचे 15, यहाँ पे 5 ही आएगा, यहाँ 25 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे ले जाएंगे, 5 से लेके जाएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25 और 1। अब फिर 5 से लेके जाएंगे, 1 1 1 और 1। हाँ देखिए हमको लासा निकालना, लासा में क्या करते हैं, इस तरीके से इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे लासा बराबर, लासा बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इतना है। अब जो लासा मान निकलेगा, जहां हमको 5 मिले वहां उसको क्या करते हैं, सम संख्या से गुणा कर देते। इससे हमारा कैलकुलेशन, हमारा गणना और ही जल्दी से फास्ट हो जाता है। 2 दूना 4 दूना 8, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 हो ना, 4 पंचे 20, 200 हो गया। 200 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूना 600, कितना आ गया 600। 600 क्या है हमारा, सेकंड आया, सेकंड। अच्छा ये बताइए जब 600 सेकंड आया तो मिनट कितना आएगा, ये 600 सेकंड आया। आंसर लिखेंगे 600 सेकंड या लिखेंगे, रुके रहेंगे अभी। देखिए क्या होता है, 60 सेकंड, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी, ये सब आता रहता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 600 सेकेंड है, कितना है 600 सेकेंड है। तो इसमें कितना मिनट होगा, तो क्या करेंगे 600 भागे 60, 0 से 0, 6 दाव में 60, कितना आ गया 10 मिनट, कितना आ गया 10 मिनट। तो ये जो यहाँ या लिखे हैं 600 सेकेंड या 10 मिनट, ये हो जाएगा आपका आंसर।
आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कैसे कैसे किया गया ये भी समझ में। जहां दौड़ के जहां ये बताए कम से कम कितने समय, कम से कम जहां भी आ जाए कम से कम, तो वहां पे लासा निकालते हैं। अधिक से अधिक या बड़ा से बड़ा क्या होता है, वहां मासा निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन जो 6 दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया 2 संख्याओं का मासा 35, उनका लासा 525, उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अब एक बात बताइए, कितनी बार सूत्र बता चुके हैं, मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही होता है ना, कुछ भी नहीं करना है, इसी सूत्र पर बस रख देना। और सूत्र क्या, बस ये ऐसे दिया रहता है, आपको बस ये याद हो जाना चाहिए कैसे कैसे होता है। तो चलिए, जब मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, तो इसमें जो दिया गया है मासा क्या दिया गया 35, मासा दिया गया 35, और लासा कितना दिया गया, लासा दिया गया 525, कितना दिया गया 525। पहली संख्या क्या दी गई है, देखिए उनमें से एक संख्या, अच्छा इसको चाहे पहली मानिए चाहे दूसरी, कोई जरूरी नहीं है पहला ही मानिए, बस ध्यान दीजिए गुणा होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं पहला ये 175, हमको ज्ञात क्या करना है, दूसरा सेकंड नंबर, ठीक है, दूसरा ज्ञात करना। अब क्या करेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 35 गुणे 525 बटे 175। देखिए जब ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, 5 से कटने का रूल पता है, 5 से कटने का रूल भी पता है, तो ये 5 से कटेगा कि नहीं। अच्छा 35 देखेंगे, 35 से भी कट जाएगी नहीं, देखिए 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से काटते हैं 5 तिया 15, 5 पचे 25, अब कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, ये समझ में आया। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 पचे 25, कितना आ गया 105। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गई हमारी, हमारा जो आंसर आ गया, लिखेंगे आंसर AN यश, आंसर बराबर 105। ये क्या होगी हमारी दूसरी संख्या जो हमारी आई वो कितनी आ गई, 105 आ गई। हमारा कह रहा 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सकता है। कितना है, 72 लीटर और कितना दोस्तों, और 116 लीटर, 116 लीटर। अच्छा ध्यान क्या देना है हमको, 72 लीटर और 116 लीटर कह रहा है, बड़ी से बड़ी धारिता का माप बताइए, माप जिससे इन दोनों को पूरा पूरा नापा जा सके। ऐसा जब क्वेश्चन आए और पूछे बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, मासा निकलेगा, मासा निकाला जाएगा। मतलब पूछ रहा है कि 72 लीटर का एक है दूध का और एक है 116 लीटर का, कोई ऐसे बड़ी से बड़ी धारिता का मापना बताइए जिससे पूरा पूरा नाप ले। ये ना हो कि एक बार 5 लीटर नापे, एक बार 2 लीटर नापे, एक बार 3 लीटर, ऐसे नहीं, एक ही नाप का बताइए जिसमें पूरा का पूरा एक साथ नाप लिया जाए, ठीक है, बराबर बराबर करके। मतलब अगर 5 लीटर का है तो 5 लीटर में ही सब हो जाए कि 5 लीटर का हो गया। तो क्या करते हैं, इसका बड़ी से बड़ी पूछा है तो क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, क्या मासा निकालेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी जहां पूछेगा वहां क्या निकालेंगे, मासा, छोटी से छोटी जहां पूछेगा वहां लासा निकालेंगे। मासा को बोलते हैं HCF, क्या बोलते हैं, HCF। ऐसे भी याद रख सकते हैं, H बराबर हाईएस्ट, हाईएस्ट हाई, सब कुछ भी मतलब होता है हाईएस्ट हाई, और LCM का मतलब लोएस्ट लो, ठीक है, ये सब ध्यान देते हैं। तो बड़े से बड़ा निकालना है। चलिए क्या करते हैं, ये बड़ा है ना, बड़े वाले में छोटे वाले से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो लिखते हैं इधर 116 भाग देंगे किससे, 72 से। अच्छा 72 का दुगना कर देंगे, ज्यादा हो जाएगा ना, तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, कितना आएगा 72। इसको घटाते 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा। यहाँ 11 में से जब 7 जाएगा, 7 4 11 होता है, तो 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 72 यहाँ लिखते हैं, 72 यहाँ लिखते हैं, 44 से उसको काटेंगे, 2 बार ले जाएंगे तो 88 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो लिखेंगे 44।
अब देखिए 2 में से 4 घटाना है, यहां से हासिल लेंगे 12, 12 में से, अब देखिए 2 में से 4 घटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 में से 4 लेंगे, हासिल लेंगे, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 24 हो गया, अब 28 हो गया। अब क्या करते हैं, इधर 44 लिखते हैं, 28 का दूना करेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, तो अब क्या करते हैं एक ही बार लेके जाते हैं, तो जाएगा 28। अब 4 में से नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, और इधर 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1। अब क्या करेंगे 28 यहाँ लिखेंगे, 16 का 2 बार लेके जाएंगे, 16 दूना 32 हो जाता है, इसीलिए एक ही बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे। 8 में से 6 गया 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, 12 आ गया, इधर लिखते हैं 16। अब 12 का कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे, अब तो आसान है, एक बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 12, और यहाँ बचेगा कितना 6 में से 2 गया 4, और ये कट जाएगा, इधर लिखेंगे 12। तो देखिए 4 तियां 12, पूरा दिख रहा है ना नीचे तक, हाँ ठीक, 12 हो गया। तो इसका मतलब मासा कितना है हमारा, मासा मतलब जो नापने का बर्तन है, नापने का बर्तन जो पूरा दूध नापेगा वो कितने का, 4 लीटर का, 4 लीटर का बर्तन, 4 लीटर का जो बर्तन होगा वही पूरा पूरा नाप देगा। लिखेंगे मासा बराबर कितना आ गया, इधर मासा बराबर हमारा कितना है 4 आ गया, और 4 लीटर का बर्तन क्या करेगा पूरा पूरा नाप देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप है, मतलब नाप ये जो दिया जाता है 300 सेंटीमीटर, देखिए 300 सेंटीमीटर गुणे कितना दिया गया है 425 सेंटीमीटर है, कह रहा है 300 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर नाप है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। मतलब बड़ी से बड़ी किस, अच्छा जब बड़ी से बड़ी कह रहा है तो किस नाप का होगा, ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी जब कहेगा, वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी है 25, निकालेंगे इसको, कह रहा बड़ी से बड़ी किसने निकालेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी कह रहा तो पहले इसका 300 का भाग करेंगे किसमें 425 में, यहां से ये हमको पता लगेगा, मतलब उसका नाप क्या होगा, साइज क्या होगा, मतलब वर्गाकार लगानी, वर्ग की भुजा जानते हैं, भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 होती है, मतलब हमको भुजा पता करना है कि वो भुजा कितनी बड़ी भुजा होगी, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी भुजा निकालने के लिए एक बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 2 4 में से 3 गया 1, 125, फिर यहाँ लिखेंगे 300, कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार अगर लेके जाएंगे, देखिए 2 बार लेके जाएंगे हो जाएगा 2 2 5 10 0, हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो कितना होगा 250 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50, और यहाँ उतारेंगे 125 उतारेंगे, अब 50 गुना 100 हो जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे 100 हो जाएगा, आएगा कितना 25 आएगा। अब 25 से 50 को काटेंगे, 25 गुना 50 आ गया, और ये कट गया। अच्छा कट गया तो यहाँ से भुजा हमको पता लगी कि नहीं, भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा है मासा, बड़ी से बड़ी निकालनी थी ना, तो बड़ी से बड़ी महत्तम समापवर्तक। अब क्या गया, भुजा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हाँ देखिए, ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे, तो देखिए कितना हो जाएगा, वर्गाकार टाइल का जो माप होगा वो कितना हो जाएगा, वर्गाकार टाइल का माप देखिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का जो माप होगा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 25 लंबाई और 25 चौड़ाई दोनों रहेगा, तभी ना वर्ग होगा। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, और ये वाला भी क्या 25 सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 हौज में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। इसको लिखते हैं 330 लीटर और कितना है 375 लीटर, 375 लीटर
और कितना दिया गया 450 लीटर, 450 लीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे फिर उसी तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन जब तक ना समझ में आया तब तक उसको 2-3 बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन खुद ब खुद बताता है कि आपको करना क्या है। देखिए कह रहा है 3 हौज में क्रमशः 330, 375, 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की, बड़े से बड़े पीपे की क्या बताइए, क्या लिखा, पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौज के पानी को पूरी बार में निकाला जा सकता है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बतानी। पीपा मतलब होता है पानी निकालने वाला, बड़े से बड़ा मतलब वो नपना मान लीजिए, उसका क्या करना है, निकाला जा सके। अभी जस्ट बताएं, जब बड़े से बड़ा पूछे तो क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो इनका क्या निकालेंगे, मासा। अच्छा मासा 2-3 विधि से बताए हैं, यहाँ आपको भाग विधि लगानी है, ठीक है। तो पहले देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा 450, 450 में उससे छोटे वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं। लिखते हैं 450, उसका छोटा क्या है 375। कितनी बार जाएगा, एक बार लेके जाएंगे 375 हो जाएगा। 0 में से नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हासिल आ गया 14 में से 7 गया 7, 75 हो गया। अब क्या करते हैं 375 लिखते हैं। अच्छा 75 दूना 150 होता ना, कितनी बार जाएगा, देखिए 75 दूना 150 होता है, 4 बार जाएगा 300 हो जाएगा, 5 बार जाएगा पूरा चला जाएगा। 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37, और ये पूरा कट गया। यहां से हमको क्या मिला 75, 75। अब इस 75 का भाग किसमें करेंगे, 330 में। लिखते हैं 75 भाग किससे करते हैं, 330 से। देखिए 75 गुना 150, 75 चौक का 300, 4 बार लेके जाते हैं, जाता है 300, यहाँ बचेगा 30, ये कट जाएगा। 30 को यहाँ रखते हैं, यहाँ 75 लिखते हैं। देखिए 30 गुना 60, 2 बार लेके जाएंगे 60 हो जाएगा। बचेगा कितना, 5 में से 0 गए 5, यहाँ 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा। अब 15 क्या करते हैं, 30 से भाग करते हैं, 15 दूना 30। मासा हमको कितना मिला, यहाँ मासा बराबर हमको मिल गया 15, ठीक है। मासा 15 मिला। पूछ रहा था बड़े से बड़े धारिता का नाप बताइए, तो ये सब लीटर का था ना, तो 15 लीटर वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 लीटर। जो नपना होगा वो कितने का होगा, 15 लीटर का होगा। और यही 15 लीटर वाला क्या करेगा, इन सबको नाप देगा, पूरा का पूरा नाप देगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। देखिए ऐसे भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसे सवाल दिया गया जिससे कितना 804 है और कितना 1745। अच्छा शेष कितना बच रहा है, क्रमशः जो शेष बच रहा है, शेष देखिए कितना बच रहा है, 5 और 6 बच रहा है, 5 6 इतना शेष बच रहा है। तो हमको एक बात बताइए, शेष बच रहा है, इतना शेष बचेगा। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी मतलब क्या निकालना है, मासा निकालना। लेकिन मासा किसका निकालेंगे, महत्तम समझिए CF निकालना। किसका, इसका निकाल देंगे क्या, नहीं, शेष बचना है ना। तो क्या करेंगे, इसमें से 5 घटाएंगे और इसमें से 6 घटाएंगे। देखिए इसमें से माइनस का 5 करेंगे, इसमें से माइनस का 6 करेंगे, ठीक है। तब हमको संख्या पता लगेगी कौन सी संख्या है। जब इसमें भाग देंगे 5 बचेगा और 6 बचेगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, घटाते हैं, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 799 होगा, हो जाएगा 799। ये हो जाएगा, जब 6 घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1739 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1739 और ये हो गया 799। अब इनका क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। लिखते हैं 799 भाग ले जाते हैं 1739 में। 799 मतलब 800 है, 8 गुना 1600 लगभग। तो 2 बार लेके जाते हैं, 2 बार, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 9 18 को 19 को 9 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15। 9 में से 8 गया, 1 हो जाता है। 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये जितने क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही जरूरी है लगाना, और ये सब आते रहते हैं अक्सर। 9 में से 8 गया 1, ये कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3 में से नहीं जाएगा, यहाँ हासिल लेंगे। 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1 हो गया और ये कट गया। अब ये लिखते हैं 799। देखिए 799 लिखा है और 141। तो कितनी बार लेके जाएंगे, देखिए बताए थे भी आपको, 1 हटा दीजिए, 14 से 98 होता है। तो क्या करेंगे, 14 25 70 होता है। तो क्या करेंगे, 5 बार लेके जाएंगे
5 बार, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, ये होगा ना। 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 ही बचा और ये कट गया, 94 आ गया 141। अब देखिए 94 से 9 दूना 18 ज्यादा हो जा रहा ना, तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे। कितना हो जाएगा 94, 1 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे। 11 में से 4 गया 7, 4 11 होता है, 7 होगा। यहाँ 13 में से 9 गया, 9 4 13, 47। अब क्या करेंगे 94 लिखेंगे। अब 47 से क्या 94 जाएगा, हाँ जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। 2 बार लेके जाते हैं, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, और ये पूरा पूरा कट गया। हमारा मासा क्या आ गया, मासा बराबर आ गया 47। मासा हमारा कितना है 47। तो हमसे पूछा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 47 आ गया हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 47। वह संख्या क्या है, वह संख्या 47 है। अच्छा, इसका अगर इसको प्रूफ भी करना हो तो क्या करेंगे, 47 से भाग देंगे इसमें। चलिए प्रूफ भी कर देते हैं आपके लिए कि सही आया कि नहीं। 804 है जो क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या भाग दीजिए, कितना शेषफल बचे 5। तो क्या करते हैं 47 से भाग देते हैं, 47 से इसमें भाग देते हैं। चलिए जब भाग देंगे 47 से कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार लेके जाइए। 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 7 में से 4 गया 3, यहाँ करेंगे 4। अब देखिए 47 से कितनी बार लेके जाएंगे, 47 है ये, यहाँ पे इसको एक अंक ढकिए, एक अंक ढकिए, 4 चौके 16, 4 8 32 होता है ना। अगर 8 बार लेके जाएंगे जाना जाएगा, 7 बार लेके जाते हैं। 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 चौके 28, 29 30 31 32। देखिए 4 में से घटाएंगे नहीं जाएगा, 14 में से 9 गया, 9 5 14 और ये कट गया, ये कट गया। कितना हासिल बचा हमारे, वो शेष कितना बचा 5 बचा। तो हमसे यही कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इसमें भाग देने पर 804 और 1745 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, मतलब क्रमशः कितना 5 और 6 शेष बचे। मतलब इसमें जब भाग दें तो 5 शेष बचे, इसमें जब भाग दें तो 6 शेष बचे। तो समझ में आया हमारा आंसर क्या हो गया 47। 47 वह संख्या जिससे भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 क्या बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कितना है 590 है और कितना है 908 है और कितना है 114। देखिए कह रहा प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा तो क्या करेंगे, पहले तो ये अंतर देखेंगे कितने कितने का अंतर आ रहा है। जब वो अंतर आएगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले अंतर कितने कितने का रहा है। ये बड़े वाले में से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। चलिए क्या करते हैं 10 14 में से माइनस करते हैं 908 माइनस करते हैं, फिर 908 में से माइनस करेंगे किसको 590 को, इतना माइनस करेंगे। चलिए इनको घटाते हैं। अच्छा प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए, मतलब उतना ही शेष आए। तो चलिए क्या करते हैं 908 जब घटाएंगे इसमें से कितना हो जाएगा, 14 में से 8 इधर लिख लीजिए, 10 14 908। देखिए 4 में से नहीं जाएगा तो हासिल 14 में से 8 गया 8 और 6 14 होता है। यहाँ 0 बच जाएगा तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से नहीं, यहाँ 0 नहीं बचेगा, हाँ 0 ही रहेगा। 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 106 आ गया। कितना 106 आ गया। अब इधर देखिए 908 में से इतना घटाएंगे, 8 में से 0 गया 8 और यहाँ देखिए 8 में से 0 गया 8, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे। 10 में से 9 गया कितना हो जाएगा 1 बचा, और यहाँ देखिए 9 है 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3, कितना बचा हुआ ना 100। देखिए ये हो गया 318। अब हमको प्रत्येक दशा में समान शेष बचना है, क्या करेंगे इनका क्या करेंगे मासा ले लेंगे। क्या मासा, इन दोनों का मासा ले लेंगे। और जब इनका मासा लेंगे तो क्या हो जाएगा 106 भाग देंगे 318 में, कितनी बार जाएगा दिखाई दे रहा है 3 बार जाना चाहिए, तो 3 बार गया और पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया, ये तीनों कट गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा आंसर आया, आंसर जो हमारा आया लिखेंगे मासा बराबर महत्तम समापवर्तक बराबर 106, ये हमारा आंसर आया। अच्छा आंसर 106 आया, मतलब 106 से अगर इसमें
इसमें या इसमें भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान अंक ही शेष बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 3 संख्याएं 12 का देखिए का खा गा, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखेंगे सब। देखिए 12 क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया 3 संख्याएं 1:2:3 अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है। देखिए क्या है, 1:2:3 में है, इनका मासा कितना बता रहा है, मासा बराबर 12 है। 12 है तो उसमें से हमको बताना है कि ये संख्याएं हैं। अच्छा जब ये संख्याएं 12 अनुपात में है तो क्या करेंगे, 12 एकम 12 अनुपात 12 दूना 24 अनुपात 12 तिया 36। देखिए 12, 24, 36 के अनुपात में जो लिखा है वही वाला सही है। तो देखेंगे 12, 24, 36 के अनुपात में कौन सा है, पहला वाला 12, 24 और 36 के अनुपात में है, तो इसलिए हमारा पहला वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। पहला वाला ही हमारा सही रहेगा, 12, 24 और 36 के अनुपात वाला ही सही रहेगा। ये हो गया का वाला, 12वां का का वाला। देखते हैं खा वाला। खा वाला जो कह रहा है 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं। इनमें से कोई बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई है, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई। देखिए छोटे छोटे में बांटना है, 36, 45 और कितना है 63 है, 36, 45 और 63 है। छोटे से छोटे में नापना है तो कितना करेंगे, क्या करेंगे, इसका मासा निकालेंगे। मासा निकालेंगे कैसे, सबसे बड़े वाले में छोटे वाले, देखिए 45 से 63 में भाग देंगे, 45 से कम 45 हो जाएगा, 3 में से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से 13 में से 5 गया, 8, 5, 13 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 18 हो गया, आ जाएगा 45। देखिए कितनी बार जाएगा, 18, 18 दूना 36। अब देखिए 5 में से नहीं, 15 में से 6 गया, 9, 6, 15, ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब फिर आएगा 18, 9 दूना 18 और ये कट गया। यहाँ से हमको कितना मिला, 9। मतलब जो लट्ठे की लंबाई होगी, लट्ठा जो कह रहा है लकड़ी का लट्ठा है, उसमें लंबाई जो होगी वो कितना होगी, 9 मीटर, 9 मीटर की होगी। अच्छा 9 मीटर देखिए हमारे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया क्या, 9 मीटर, 9 मीटर दिया गया, और यही 9 मीटर वाला हमारा क्या है, सही। नेक्स्ट देखिए हमारा गा वाला हो गया, नहीं गा वाला देखते हैं। गा वाला दिया गया है, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। कम से कम किस लंबाई का कपड़ा, मतलब कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापा जा सकता है। तो क्या करेंगे, इनका भी क्या निकालना हमको। अच्छा कम से कम कह रहा है तो लासा निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, हाँ दोस्तों तो क्या करेंगे, कम से कम कह रहा है ना, तो इनका क्या निकलेगा, लासा निकलेगा। लासा निकलेगा किसका, नाप जो दिया गया क्रमशः 3 छड़ 64 सेंटीमीटर और कितना है 64 है, 80 है, 96, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। देखिए इतना दिया गया, कह रहा है कितनी लंबाई, कम से कम किस लंबाई का होगा, और ऑप्शन में दिया गया कुछ, और मीटर में ध्यान देंगे तो ऑप्शन में जो दिया गया वो कितना है, मीटर में दिया गया है। तो हम इनका क्या करेंगे, पहले इनका लासा लेंगे। कम से कम पूछा ना, कम से कम किस लंबाई में, तो लासा लेंगे। अधिक से अधिक किस लंबाई का होता तो मासा लेते हैं। कम से कम पूछ रहा है, इनका जब लासा लेंगे लिखेंगे 64, 80, 96। पहले 2 से ले जाएंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 40 बार में, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लेके जाएंगे, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 दाम में 20, 2 12। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से 2 दूना 4, 5, 2 3 6। अब देखिए कोई नहीं जाएगा, 2 से जाएगा 1, 5 और 3 आएगा। फिर 5 से जाएगा, वो 3 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा 1, 5, 1 आएगा। और फिर 5 से जाएगा 1, 1 और 1 आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 3, 5 3 15, 15, 64 में 15 से गुणा करें, 15 चौके 60 को 0 हासिल कितना आ गया 6, 15 छक्का 90, 90 6 कितना होता है 96 होता है, 96। अच्छा 960 हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर, कितना आया 960 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या हमारा, ये तो हमारा लासा निकला।
आंसर जो दिया है वो मीटर में दिया है। अब मीटर में दिया है तो एक बात बताइए, 1 मीटर में क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमारा 960 सेंटीमीटर मिला है। अच्छा, ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर में देता तो कितना हो जाता हमारा? 960 सेंटीमीटर। लेकिन वो मीटर में दिया है तो क्या करेंगे? 960 को भाग करेंगे किससे? 100 से। और जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 9.6। जीरो भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्या? मीटर। तो देखेंगे ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 9.6 मीटर जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 में दिया गया है 9.60 क्या? मीटर। और ऑप्शन नंबर 3 वाला ही हमारा क्या है? सही है। यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, देखेंगे दोस्तों अगला 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? अच्छा देखिए, जो दिया गया है पुनः एक साथ कब बदलेंगी मतलब कम से कम निकालना है। कम से कम ही निकालना है, मतलब एक बार बदल चुकी हैं फिर अब कब बदलेंगी, तो कम से कम कितनी जल्दी बदलेंगे। तो पहले लिखेंगे कितना दिया गया? बत्तियां 48 सेकंड, 48 सेकंड SEC 48 सेकंड। फिर कितना है? 72 सेकंड। उसके बाद कितना है? 108 सेकंड। 108 सेकंड में बदलती है। पहले कितनी बार कब बदल चुकी हैं? देखिए 8:20 पर एक साथ बदलें। 8:20 पर एक साथ क्या हो चुकी है? बदल चुकी हैं। अब कह रहा है कि एक साथ कब बदलेंगी, मतलब अब इसके बाद कब बदलेंगी। ठीक है, इसके बाद कब बदलेंगी? 8:20 पर बदल चुकी हैं, अब कितने मतलब कब बदलेंगी। तो क्या करते हैं? इनका लासा निकालते हैं। 48, 72 और 108 का लासा निकालते हैं। देखिए 2 से सब कट रहा है, 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 चौका 8। अभी भी 2 से जाएगा। 2 12 24, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अभी 2 से जाएगा। 2 छक 12, 2 9 18। ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी 2 से जाएगा। 2 3 6 9 27, इस तरीके से। अब 2 से ना जाके किससे जाएगा? 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27। अभी भी 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। एक बार फिर 3 से जाएगा। देखिए इतना है। लासा हम निकालेंगे। लासा बराबर क्या हो जाएगा? इधर लिखेंगे। लासा बराबर 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार? 1 2 3 बार 3 है। 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 9 4 9 8 9 16 3 48 48 432 के लगभग आएगा। 432 लगभग नहीं, 432 ही आएगा। 432 क्या आएगा? सेकंड आएगा। ये क्या? सेकंड। अच्छा ध्यान दीजिए, जब 432 सेकंड आएगा हमारा, तो 432 सेकंड हमारा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? ये सब लिख लीजिए, ज्यादातर यूनिट आता है। 1 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो हमारे पास इतना सेकंड आया 432। 32 थोड़ा सा बदल कर दें। 432 सेकंड आया है। हम क्या करेंगे? इसको मिनट में चेंज करेंगे और इसी में जोड़ देंगे। 8:20 में जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा कि अगली बार कब एक साथ वो जलेंगे। देखिए 432 को क्या करेंगे? 432 भाग किससे कर देंगे? 60 से। तब ना मिनट पता लगेगा। पता लगेगा कि नहीं? देखिए क्या करेंगे? जब इसको काटेंगे 2 30 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 30 से करेंगे, 2 से कटेगा 15 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 15 देखिए 15 नहीं कट रहा। 3 से 8 1 9, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 छक 18। देखिए 5, हाँ देखिए कितना हो गया? 5 और 36। अब इसका क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5 7 35, तो 35 और कितना बचेगा यहाँ पे? 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और ये कट जाएगा।
मतलब ये एक अभी हमारा शेष बचा 7 मिनट। मिनट के बाद सेकंड कितना है 12 सेकंड। सेकंड हो गया। तो अब ये बताइए एक बार ध्यान से देखिए 432 है, इसको क्या करना है हमको मिनट में चेंज करना है। 432 सेकंड हमारे पास है, सेकंड है। इसको समझ लीजिए कैसे होता है। 432 सेकंड है। एक बात बताइए 60 से ही कटेगा, 60 से जितना कटे उतना काट दीजिए। देखिए 60 से जब काटना रहेगा 432 को, ठीक है। देखिए 432 60 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 चौका 24। इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे 6 7 42 होता है। 7 बार लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 7 0 0 7 6 42 42 हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचेगा और ये कट जाएगा। ये 12 हमारे पास शेष बच रहा ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। तो यही जो हमारा होगा ये 7 मिनट 12 सेकंड जो यहाँ आपको बता रहे हैं, तो 7 मिनट 12 सेकंड हमारा आएगा। इसको जब काटेंगे, इसको पूरा करेंगे तो 7 मिनट कितना आएगा 12 सेकंड हमारा आएगा। तो जो 7 मिनट 12 सेकंड आएगा वो क्या करेंगे इसमें 8:20 पे एक साथ बच चुकी है। तो अब 8:20 में क्या करेंगे 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे। 7 मिनट 12 सेकंड क्या करेंगे, सॉरी ये मिनट है ना। देखिए 8:20 हो रहा है, तो मिनट में जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए मिनट में जोड़ेंगे कितना 7 मिनट जोड़ेंगे और 12 सेकंड। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा ये 8:27 12 सेकंड पे, कितने पे 8:27 12 सेकंड पे। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8:27 12 सेकंड। मतलब जो वो लाइट जलेंगी वो कितने पे जलेंगी, लाइट ही तो पूछा है। हाँ तो देखिए लाइट पूछा है वो कितने, चौराहे पे जो लाइट जल रही है वो एक साथ अब कितने में जलेंगी 8:27 12 सेकंड पर जलेंगी। 8:27 12 सेकंड पर जलेंगी। अगर ये ना समझ में आओ तो एक बार इसको इसीलिए बता दिए हैं, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस देखना है कि कम से कम हम जब कम से कम पूछे तो लासा निकालेंगे, अधिक से अधिक पूछे तो क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 56 वर्ग सेंटीमीटर है। पूर्णांकों में इसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। आयत जो है वो 56 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है कोई, देखिए ये आयत है, इसका जो है क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल कितना है 56 दिया ना, 56 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर, चाहे वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाता है वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कह रहा है कितनी कितनी हो सकती है, तो कितनी कितनी हो सकती है आइए देख लेते हैं। 56 का हम आपको ट्री मेथड एक बार बता चुके हैं, ट्री मेथड से ही हम निकालेंगे कितना कितना हो सकता है। देखिए लिखते हैं 56, पहले देखिए क्या हो सकता है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तमाम लोग तमाम तरीके से समझाते हैं, लेकिन हम आपको ट्री मेथड से बता रहे हैं, आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ 2 लिख देंगे और इधर 2 से जब भाग देंगे इसमें ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 2 8 16, मतलब ये क्या हो सकता है 2 गुणे 28, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है देखिए अब 28 का जब करेंगे, 28 का नहीं करना, अब 28 को जब छोड़ेंगे 2 का 28 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा। अब और भी क्या कर सकते हैं 2 और क्या करेंगे, देखिए कैसे होगा 14 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं 14 गुणे 4, 14 गुणे 4 कर सकते हैं। इसको 4 लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 14, कितना 14 चौक का 56 होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और देखिए क्या हो सकता है, इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 7, देखा करिए बस इस तरीके से निकालेंगे बहुत सही आएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ लिखिए 8 गुणे 7, मतलब 8 सत्ते 56 भी हो सकता है, ठीक है, 7 8 56 8 सत्ते 56, इतना हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, वो सब होगा। अच्छा ये सब क्या है सेंटीमीटर है, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर दिया गया। 2 गुणे 28 मतलब हो सकता है 2 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है। और एक हो सकता है 4 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है। एक हो सकता है 8 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। ये सब क्या हो सकते हैं? इस सब क्या हो सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, ये सब जो दिया गया है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई में हो सकते हैं। मतलब लंबाई 2 हो सकता है और 28 हो सकता है। उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 56 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, नारियल के एक ढेर को 2, 3 और 5 के समूह में विभक्त किया गया। प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या। लघुत्तम नारियल मतलब क्या निकालेंगे? लघुत्तम नारियल मतलब लासा निकालेंगे। 2, 3 और 5 का लासा निकालेंगे। एक बच जाता है, लासा निकाल के उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए 3 दूना 6 पंचे 30, 30 हो गया, 30 हो गया ना। इसमें प्लस का 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 31। मतलब नारियल की संख्या कितनी है? 31 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1। जो ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में 31 दिया गया और वही वाला क्या है? ऑप्शन सही। आगे का जो क्वेश्चन वो दिया गया है, प्रश्न में संख्याएं एवं विशेष नियम से चित्र में दी गई है। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 5 विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। देखिए जो विकल्प दिया गया है उसमें हम जो क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन वाला वही हम बता रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों में होगा कुछ लोगों में नहीं होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। 3 फिगर बने हैं, फिगर हम आपको ऊपर दिखा दे रहे हैं। देखिए फिगर वहां दिया गया है, सारे फिगर का देखते हैं। 2 फिगर का हमको दिया गया और 1 फिगर का पता करना है। लिखा है 45, इस तरीके से बना है। यहाँ बॉक्स बना है, यहाँ ऐसे है, इस तरीके से। देखिए यहाँ ऊपर वाले में लिखा है 45, यहाँ लिखा है 60, नीचे लिखा है 75, बगल में लिखा है इधर 30 लिखा है 30। अच्छा आप ध्यान दीजिए, जो दोनों फिगर उधर के दिए गए हैं उसमें देखिए 36 है, 12 एक तरफ, पहले 12 इधर है, फिर 36 है, फिर 42, फिर 48। इन सब का जब देखेंगे हम लोग तो मासा कितना है? 6 आया है। इन सब का मासा कितना है? 6 आया है। फिर अगला देखिए 35 है, 49 है, 63 और 14 है, उनका भी क्या है? मासा 7 आया है। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। अच्छा मासा निकालेंगे कैसे? देखिए 30 है, 60 है, 75 है और 45 है। 30, 60, 75, 45 मासा भी इसी तरीके से निकालते। 30, 60, 75, 45। देखिए किससे कट रहा है? सब 3 से कट रहा है कि नहीं? 3 से कटेगा? 5, 4, 9 नहीं कट रहा है। 5 से कटेगा, 5 से इस तरीके से भी निकलता है। 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 9 45। अभी देखिए अभी किससे कट रहा है? अभी हम लोग देखेंगे ये कट रहा है किससे? 3 से कट रहा है। ये भी तो 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9। अब कोई क्या किसी एक सेम संख्या से कट रही है? नहीं कट रही है ना। तो जब अब सेम संख्या से नहीं कट रही है तो 5 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 5 3 15। तो इस स्थान पे हमारा क्या भरा जाएगा? यहाँ पे 15 भरा जाएगा। और अच्छा 15 जो हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया देखेंगे? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें दिया गया है 15, और यही 15 हमारा क्या है? सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो भी देखिए कुछ इसी तरीके से दिया गया है। फिगर है, फिगर बनाया गया। अच्छा देखिए हम पता कैसे करेंगे? जब देखेंगे जो संख्या दी गई है उससे छोटा संख्या दिया गया है तो क्या निकाला गया? मासा निकाला गया। जब सारी संख्या दी गई उससे बड़ा दिया गया है तो क्या निकाला गया? लासा निकाला गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है? सब बड़ा है ना। त्रिभुज के अंदर जो दिया गया वो सब बड़े हैं। देखिए 21 है, 7 है, 3 है, तो बड़ा वाला है। या तो सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, वही जो बड़ी संख्या दी होती है, या तो वो हो सकती है, या तो उससे बड़ी हो सकती है। लासा का ये रूल होता है, उससे कम नहीं आएगा, याद रहे। बड़ी वाली संख्या से कम नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन करवाए दक्षता अभ्यास का यही क्वेश्चन था। चलिए देखिए जो त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुज नहीं बनाते, लास्ट वाला त्रिभुज बनाते हैं हम। लास्ट वाला जो त्रिभुज है वो इस प्रकार से है। देखिए कितना लिखा गया? 6, 10, 8। इधर 8 लिखा गया, इधर 6 लिखा गया, इधर 10 लिखा गया। और सबका देखेंगे लासा निकाला गया, तो इसका भी क्या निकाला जाएगा? लासा निकाला जाएगा। क्योंकि उससे पहले वाले में 120 है, उससे पहले वाले में 21 है। पहले वाले में 21 आया बीच में, फिर 120 आया। अब इसमें देखते हैं कितना आता है। देखिए इनका जब लासा निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6, 8 और 10 का लासा निकालना है। लासा में सब कुछ लिया जाता है, याद रहे, कोई छोड़ा नहीं जाता है।
2 से करेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब कोई सेम संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा ना। 5 चौके 20, 3 60, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा? 120। 120 आ जाएगा ना। तो देखिए हमारा आंसर जो दिया गया है 120 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 120 दिया गया है और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो यहाँ पे आपका दक्षता अभ्यास 10 समाप्त होता है। दक्षता अभ्यास 10 जो है लासा मासा, ये हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने जो चीज सीखा है ये सारी चीजें हमारे आगे आने वाले निकट भविष्य में मतलब 7, 8, 9, 10 हमेशा ये काम आएंगी। लासा मासा जो है आपको हर चैप्टर में मिलेगा। आप चाहे जहां जाएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, हर जगह आपको ये चीज मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, आपको मतलब रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा। जो भी नहीं समझ में आता है वो सारे क्वेश्चन, जैसे ये वाला नहीं आया, वो नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा, यहाँ आप कमेंट में आप लिखा करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उसको हम दोबारा आपके पास हो सकता है मेल कर दे, मैसेज कर दे, या आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं बकायदा आप उसी क्वेश्चन को। ऐसा मत करिएगा कि पूरी प्रश्नावली दे दीजिएगा, क्योंकि पूरी प्रश्नावली तो हम पूरा अभ्यास आपको तो करवाते ही हैं। उसमें जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन का आप फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिएगा? भेज दीजिएगा। हम उसका आंसर कोशिश करेंगे आपको जल्दी जल्दी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दें, आपके पास भेज दें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोग यहाँ तक का देखें वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि हमारे इस चैनल पर आपको सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं और बाकायदा समझा के। और भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। कमेंट में हम देखेंगे परीक्षा से उपयोगी मतलब पढ़ने से उपयोगी आपके कौन से डिमांड है, हम उसको आप पूरी करने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे आपकी सभी क्लासेस चल रही है, 6 से लेकर आपको 12 तक की सारी क्लासेज इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग इतना प्यार बना रखे हैं, इतने देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छा, शेयर करने से ये होता है ना, आप जो पढ़ रहे हैं, देखिए बोलता है ना विद्या ददाति विनयम, आप जब विद्या देते हैं ना तो इससे आपका विनय बढ़ता है। ठीक है, विनय मतलब आप बोलते हैं ना शिक्षा ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो आप जब बांटेंगे तो आपका भी बढ़ेगा। जो चीज मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ आप उस चीजों को और दूसरों को समझाइए। अपने मतलब बड़े से समझिए, छोटे से समझिए, कुछ भी करिए, इसको बस समझाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छा, अगला जो हमारा अध्याय होगा वो हमारा होगा समीकरण 1 चर में। ठीक है, इकाई नंबर 11 समीकरण 1 चर में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।